Hello, how are you? Hope so you all are fine. Let's start chapter 6, that is materials around us. इस चैप्टर में पढ़ेंगे what are materials, what are things made of, different properties, that is hard, soft, dull, rough, smooth, shiny. So let's start. Materials. Any substance that is used to create an object is referred to as a material. कोई भी सब्सटेंस जिसका यूज होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में उसे कहते हैं मटेरियल। हमारे आसपास बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि बुक, पेंसिल, रेजर, चेयर, ब्लैक बोर्ड। ये क्या है? सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये किससे बने होते हैं? उस सब्सटेंस को कहते हैं मटेरियल। जैसे कि चेयर किससे बनी होती है? वुड। इसी तरह टॉयज प्लास्टिक के। तो वुड, प्लास्टिक, ग्लास, क्ले, क्लॉथ्स एंड मेटल्स ऑल आर मटेरियल्स। हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स? Group the object based on any common properties such as shape, color, hardness, softness, dullness, or material they are made up of. Material grouped based on their similarity or differences in their properties. मटीरियल्स को ग्रुप किया जाता है, अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या है उनकी प्रॉपर्टी पे। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ग्रुप में अरेंज करना डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को, उस मेथड को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। Now we do activity. Let us think what materials we can use to make a tumbler. देखते हैं कि टम्बलर बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे मटेरियल जो टम्बलर बनाने के लिए यूज होगा उसकी हम क्या चेक करेंगे? प्रॉपर्टीज की क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे। देखेंगे कि क्या वो एक टम्बलर बनाने के लिए क्या वो टम्बलर होल्ड कर पाएगा उसमें पानी की नहीं। जैसे कि सब मटेरियल ग्लास, मेटल्स, क्ले, पेपर, फैब्रिक, हम इसका ऑब्जर्व करेंगे क्या होल्ड पानी कर पाती है कि नहीं और ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं। जैसे ग्लास है, ये मेटल, क्ले, पेपर और फैब्रिक के जो हम टम्बलर बनाएंगे वो ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी, वो पोरस नेचर के होते हैं क्योंकि पेपर और फैब्रिक के होता है पोरस, ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेंगे और पोरस नेचर होने के कारण पानी इजिली फ्लो हो जाएगा। Why cannot be tumbler made of cloth be used for storing water? इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, because cloths are porous in nature. Why are different material used to making walls for various sports? Walls बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज करते हैं। वो क्यों? क्योंकि यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ यूज होनी। टेनिस बॉल का अलग मटेरियल है और क्रिकेट बॉल का अलग, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। क्रिकेट बॉल क्या होती है? थोड़ी हार्ड होती है, वेट भी ज्यादा होता है। टेनिस बॉल थोड़ी लाइट होती है, सॉफ्ट होती है। बाउंसिंग कैपेसिटी देखी जाती है किसमें कितनी ज्यादा और किसमें कितनी कम है। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि हम इसको यूज किस बॉल को यूज करेंगे किस गेम में। Different properties of material, that is most important. First one is appearance. Material that typically have shining surface are said to have luster. Typically जिनकी shining surface होती है उन्हें कहते हैं lustrous material। वो material कैसे होते हैं? lustrous nature के होते हैं। और non lustrous क्या होते हैं? that do not have shining surface, उनका shiny surface नहीं होता। तो lustrous material का example है iron, copper, zinc, aluminium, gold। और non lustrous material का example है paper, wood, rubber, jute। और ऐसे आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनकी शाइनी सरफेस नहीं होती है, वो नॉन लस्टर्स होते हैं। आर ऑल लस्टर्स मटेरियल मेटल्स? क्या सभी लस्टर्स मटेरियल मेटल होते हैं? नहीं। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट कॉल्ड गोज एज ओल्ड सेइंग, नॉट ऑल द मटेरियल दैट शाइन्स आर मेटल। जैसे कहा जाता है ना सब चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, वैसे ही सारे जो शाइनी मटेरियल होते हैं वो मेटल नहीं होते। सरफेस ऑफ सम मटेरियल आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विद a layer of plastic, wax and other material which makes them look shiny। कई बार क्या होता है मटेरियल के सरफेस को शाइनी बनाया जाता है बाय पॉलिशिंग के द्वारा या लेयर ऑफ प्लास्टिक की उस पे क्या कर दी जाती है? कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो शाइनिंग दिख सके। दिस मटेरियल मे नॉट बी मेटल, ये मटेरियल मेटल नहीं हो सकते हैं। Next property, hardness of materials. Material which can be compressed and scratched easily are soft. ऐसे मटेरियल जिन्हें compressed और scratched किया जा सके easily वो soft होते हैं। Material which are difficult to compress or scratch are hard. Material जो difficult होते हैं compress करना, दबाना और scratch करना उन्हें hard कहा जाता है। तो आप example दे सकते हैं कि soft material कौन से हुए? रबड़, कॉटन, चौक। और हार्ड मटेरियल में आप ले सकते हैं कॉपर, डायमंड, आयरन। ठीक है। नेक्स्ट वन, ट्रांसपेरेंसी। द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू चीजों को इजीली देखा जा सके उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे पानी के, आप पानी के आर पार देख सकते हो ना, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ग्लास है, एयर है, इस किसके एग्जांपल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। और ऐसे मटेरियल विच यू कैन नॉट एबल टू सी एट ऑल, यू आप देख ही नहीं सकते, उन मटेरियल को कहते हैं ओपेक मटेरियल। जैसे वुड है, कार्डबोर्ड है। ऐसे मटेरियल
which object can be seen but not clearly, ऐसे मटेरियल through which object can be seen but not clearly, जिसके देखा तो जा सके बट क्लियरली ना देखा जा सके, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। वाटर पेपर और फ्रॉस्टेड ग्लास किसके एग्जांपल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। आप इस जो ये पिक्चर है इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, क्लियरली देख रहे हैं, सेकंड वन इज ट्रांसलूसेंट, इसमें क्या है आप देख रहे हैं पर क्लियरली नहीं दिख रहा, तो इसके कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और थर्ड वन इज ओपेक, ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू आप बिल्कुल ही नहीं देख सकते। तो ये तीनों के एग्जांपल दिए गए हैं। नेक्स्ट वन सॉल्युबिलिटीज, मटेरियल कंप्लीटली डिस्पेयर व्हेन मिक्स्ड इन वाटर, मटेरियल कंप्लीटली घुल जाते हैं जब पानी में इसमें घोला जाता है। वी से दैट दिस मटेरियल डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन अदर वर्ड दे आर सॉल्युबल इन वाटर, जो मटेरियल पानी में डिस्पेयर हो जाए उन्हें कहेंगे सॉल्युबल इन वाटर। सम मटेरियल डू नॉट मिक्स विद वाटर, कुछ मटेरियल होते मिक्स नहीं होते पानी में। डू नॉट डिस्पेयर इवन आफ्टर वी स्टर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टर करने के बावजूद भी, उसको हिलाने के बावजूद भी वो डिसॉल्व नहीं होते, उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल ले रखा है कि कुछ मटेरियल डिसॉल्व होते हैं कुछ नहीं होते, जैसे कि शुगर जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, डिस्पेयर हो रहा है, लेकिन सैंड और जो पत्तियां ले रखी, लीव्स ले रखी है, वो क्या है डिसॉल्व नहीं हो रही है, कंप्लीटली इनसॉल्युबल है वाटर में। तो डज एवरीथिंग यू पुट इन वाटर डिस्पेयर, तो ऐसा नहीं है कि कुछ कोई भी चीज जो पानी में पुट करेंगे वो डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। Most important, ORS, oral rehydration solution, it is used to treat dehydration due to diarrhea or other illness। ये यूज होता है ट्रीट करना डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को ट्रीट करना जो डायरिया की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से हो जाती है। यह रेडीमेड ओआरएस पैकेट अवेलेबल होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या मार्केट में। अब पैकेट को लेके 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें, आफ्टर दैट यू कैन यूज इट। अगर आपके ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए 6 टीस्पून ऑफ शुगर लें और हाफ टी स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट लें और इसको 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो आपका ओआरएस घर पे ही तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्युपाइज करती है, जिसका मास है, जिसका भार है, उसे कहते हैं मैटर। तो मास गिवन, द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड द यूनिट टू मेजर इट आर ग्राम्स एंड किलोग्राम। मास को मेजर किया जाता है ग्राम और किलोग्राम में। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम, जो स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है किसी भी मैटर के द्वारा उसे उसका वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे कि इसकी यूनिट है लीटर और मिलीलीटर, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। जो मैटर है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे थ्री टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड देखो ये बिल्कुल सॉलिड है, जिसको इजिली आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते। ये लिक्विड है, इजिली फ्लो करते हैं। लिक्विड ऐसे मटेरियल होते हैं जो इजिली फ्लो कर जाए, जैसे पानी, ऑयल। और गैसेस को आप कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं, तो ये गैस का एग्जांपल है। मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टी दैट आर पोसेस्ड बाय ऑल मटेरियल। सभी मटेरियल के द्वारा दो प्रॉपर्टी पोसेस की जाती है, दैट इज मास एंड वॉल्यूम। Any object which is heavy or lighter can be measured in terms of property called mass। कोई ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइटर है उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मास। जो ऑब्जेक्ट विच इज हैवियर उसे कहेंगे मोर मास और वन विच इज लाइटर उसे कहेंगे ये लेस मास का है। Are there any property which can be shown by all material? If yes, what are those? ऐसी कोई प्रॉपर्टीज हैं जो सभी मटेरियल के द्वारा शो की जाती हैं और वो कौन सी है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ। मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट आर पोसेस्ड बाय ऑल मटेरियल्स। Next we do one more activity. Who am I? Identify me on the basis of given properties. First one is I have luster. किसकी चमक होती है? मेटल्स की। I can be easily compressed. गैस और सॉफ्ट मटेरियल्स। I am hard and soluble in water. That is sugar और कुछ और भी हो सकता है जैसे गोल्ड। You cannot see clearly through me. तो ये कौन सा हुआ? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो वाटर पेपर का एग्जांपल ले लो। I have mass and volume but you cannot see me. मेरे पास मास है, वॉल्यूम है, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। That is the ear. I hope you got it. Thank you.